नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। हमर छत्तीसगढ़ बुलेटिन में मैं उत्पल आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। धान खरीद अव्यवस्था पर सिंहदेव का हमला, भाजपा सरकार पर किसानों को परेशान करने का आरोप। नई शराब नीति पर दीपक बैज का हमला, भ्रष्टाचार बढ़ने का जताया खतरा। अंबिकापुर पहुंचे पद्मश्री आनंद कुमार, युवा उड़ान में करेंगे सरगुजा के युवाओं से संवाद। मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार ने 2 साल बीतने के बाद भी धान खरीदी व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर पाई है। गिरदावरी होने के बावजूद धान लगे खेतों का पंजीयन नहीं किया जा रहा और टोकन व्यवस्था में समिति कोटा तक नहीं तय किया गया है, जिससे साफ है कि सरकार पूरा धान खरीदना नहीं चाहती। सिंहदेव ने कहा कि इस अव्यवस्था से किसान बेहद परेशान है। सरकार किसानों को चोर की तरह देख रही है और भ्रष्टाचार चरम पर। 2 साल के अनुभव के बाद भी संभाल नहीं पाई और राइस मिलरों की व्यवस्था से लेके किसानों के खेत की गिरदवाली के बाद उनके धान लगे हुए खेतों का पंजीयन नहीं होना और उसके बाद टोकन की व्यवस्था, सीमित कोटा, स्पष्ट तौर से सरकार की मंशा की धान पूरा खरीदना ही नहीं है, ये झलक रहा है और बहुत बहुत परेशान किसान हुए। मैंने अपने जीवन में धान की खरीदी में इतने परेशान होते हुए किसानों को आज के पहले नहीं दिखा। मानो कि किसान को इस सरकार ने चोर बना दिया। जो हम अन्नदाता के रूप में जिन्हें हम संबोधित करते थे, आज उन्हें चोर के रूप में देखा जा रहा है। कोई भी अधिकारी किसान के घर में घुस के इस बात की तस्दीक कर रहा है कि जितना आपका टोकन कटा है उतना धान आपके यहाँ रखा है कि नहीं। किसान को चोर की संज्ञा देना, इससे बड़ा किसानों का अपमान पहले कभी नहीं। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने बिलासपुर पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने राज्य सरकार की नई शराब नीति पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट के इस फैसले से ऐसा लगता है कि जो अधिकारी गड़बड़ी करेगा वही उसकी जांच भी करेगा। बैज ने आरोप लगाया है कि नई नीति में पूरे तंत्र की कमान विभाग को सौंप देने से पारदर्शिता और जवाबदेही खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि अवैध और नकली शराब की बिक्री पहले से जारी है। ऐसे में नीति में बदलाव कर विभाग को पूर्ण अधिकार देना जनहित के खिलाफ है। आपको काम देंगे रोजगार गारंटी, इतनी बोल के आप उनसे पूछिए मनरेगा बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हर एक व्यक्ति एक ग्रामीण कहता है नहीं मनरेगा बंद नहीं होना चाहिए, मनरेगा चालू होना चाहिए। ये हर ग्रामीण कहता है। आदरणीय साथियों, मैं तो पैदल चलकर गांव के बीच में गया हूं, मैं आज भी हम जाएंगे, लोगों से सीधा संवाद करके हम पूछ रहे हैं। इसलिए इन मुद्दों को लेकर 5 से 6 बड़े मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर हमको काम करना है। और टास्क सबसे बड़ा चुनौती है। सिर्फ हमारा एक ही मापदंड है, किसी नेताओं का जाके जी उजूरी करना हमारा मापदंड नहीं है, किसी जिंदाबाद मुर्दाबाद लगा के वापस करना हमारा मापदंड नहीं है, किसी नाक पर जाके पकड़ना पैर दबाना हमारा मापदंड नहीं है। हमारा मापदंड है सिर्फ काम, जन पार्टी लाइन पे काम, पार्टी के प्रति काम, पार्टी के प्रति मजबूती और जनता के बीच में जाकर इस सरकार के खिलाफ तार्किक रूप से लड़ाई हमारा एक ही मापदंड है। और इस मापदंड में खड़े उतरना आप सबके लिए सबसे बड़ा चुनौती है। मैं तमाम नए ब्लॉक अध्यक्षों से भी यही निवेदन करता हूँ कि आने वाला समय में आपके बीच में जितने ब्लॉक अध्यक्ष यहाँ नियुक्ति हुए हैं कि आप कौन सबसे बेहतर कौन अध्यक्ष काम कर सकता है। दोनों जिला अध्यक्ष के लिए चुनौती है कि पूरे 40 जिला अध्यक्षों में कौन जिला अध्यक्ष 40 में बेहतर काम करेगा। इसका मापदंड भी हम लोग तमाम सीनियर नेता मिलकर करेंगे और कौन ब्लॉक अध्यक्ष अच्छा काम करेगा उसका मापदंड जिले स्तर के तमाम सीनियर नेता मिलकर करेंगे। और जिस महीने में आपको हर महीने बैठक भी करना है, ब्लॉक अध्यक्षों को, जिलों को बैठक, ब्लॉक अध्यक्ष को बैठक, मंडल को बैठक करना है। और आने वाला समय में बहुत जल्द अभी हम लोग मंडल का डिक्लेयर करने वाले हैं और आने वाला समय में 1 से 2 महीने के बाद हम बहुत जल्द नए सिरे से हम बूथ का भी पुनर्गठन करने हम जा रहे हैं। आज कैबिनेट में अगर ऐसा निर्णय हुआ है कि आबकारी नीति में बदलाव हुआ है और पूरी कार्रवाई
विभाग को जवाबदारी दी गई है। जो चोरी करेगा और कार्रवाई वही करेगा, ये कैसे संभव है? मतलब आप अन्य प्रदेशों से शराब आ रहा है, यहाँ पड़ोसी राज्यों से शराब यहाँ आ रहा है, कार्रवाई कौन करेगा? और नकली शराब बिक रहा है, इसके लिए कार्रवाई कौन करेगा? और तो और पूरी तरह गांव-गांव शराब बिक रहा है, इसके लिए कार्रवाई कौन करेगा? अभी 2 साल तक हुआ है, 2 साल तक तो कोई कार्रवाई हुआ नहीं। यहाँ तो नकली होलोग्राम वाली शराब बिक रहा है। मतलब कुल मिलाकर ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली ये आबकारी नीति है और गाड़ी कमाई को, आम जनता की पैसे को लूटने वाली नीति है। ये छत्तीसगढ़ प्रदेश को फायदा होने वाली नीति नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के युवा उड़ान कार्यक्रम में शामिल होने पद्मश्री आनंद कुमार अंबिकापुर पहुंचे। 22 जनवरी को कला केंद्र मैदान में आयोजित कार्यक्रम में वे सरगुजा अंचल के युवाओं से संवाद करेंगे और उनके सवालों के जवाब भी देंगे। सर्किट हाउस में शिक्षा से जुड़े लोगों से मुलाकात के दौरान आनंद कुमार ने कहा कि सरगुजा जैसे क्षेत्रों के बच्चों में गजब का उत्साह और प्रतिभा है। कठिन परिस्थितियों में ही बड़ी उपलब्धियां हासिल होती है और अभाव में पले बच्चे कुछ बड़ा कर दिखाते हैं। उन्होंने युवाओं से अपील की कि मुश्किलों से घबराने के बजाय मेहनत और संघर्ष से अपने सपनों को साकार करें। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आमंत्रित होके, यहाँ युवाओं में उत्साह देख रहे हैं, शिक्षकों में उत्साह दे रहे हैं। खासकर तोमर जी का धन्यवाद दे रहे हैं कि इन्होंने न सिर्फ हमको बुलाया है बल्कि सरगुजा क्षेत्र में इस तरह का माहौल बनाया है। कल बच्चों से हमारी बातचीत होने जा रही है, वो उड़ान कैसे भर सके, तमाम मुश्किलों के बावजूद धारा के विरुद्ध बहकर पत्थर का सीना तोड़ते हुए कैसे अपना रास्ता बना सके, इन तमाम बातों पर बच्चों से बात होगी। उनके तरह तरह के सवाल का, उनके शंकाओं का जवाब देना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। कल मिलते हैं बच्चों से, इंतजार है आपको। बच्चों से और शिक्षकों से आपने बातचीत किया, क्या उन्हें बहुत अच्छा लगा शिक्षकों से बात करके। बहुत सौम्य शांत लोग, अच्छे लोग हैं। ऐसे भी छत्तीसगढ़ के लोग बहुत शांत और अच्छे विचारधारा के लोग होते हैं। खासकर अंबिकापुर के लोगों को देख रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि ये लोग दुगनी ताकत से बच्चों को पढ़ाएंगे, उनका भविष्य बनाएंगे और आने वाले समय में ये वो प्रयास हमारे कर रहे हैं लोग, यहाँ के युवा लोग, उनके सपनों को साकार करेंगे। तोमर जी जितनी मेहनत कर रहे हैं, इनकी मेहनत को भी बेकार नहीं जाने दें। सर, देखा जाता है अक्सर बहुत ही कम संसाधन में, जैसे कि आपकी ही कहानी जी है, जी बहुत से बच्चे रहते हैं कम संसाधन को देखते हुए कई बहाना करते हैं, उनके लिए कुछ मैसेज है? देखिए, कठिन परिस्थितियों में ही बड़ा काम होता है। जहाँ पर अभाव होता है वहीं बच्चा अच्छा करते, इसलिए कठिन परिस्थितियों का, मुश्किलों का की बात करके काम से भागना नहीं चाहिए, बल्कि सुपर 30 यही सिखाता है युवाओं को कि कठिन परिस्थितियों में भी अपने आप को बनाए रखिए, मेहनत करिए, आने वाला कल आप ही का हो। दुर्ग जिले के बोरी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम दनिया में धार्मिक कथा आयोजन के दौरान एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। कथा पंडाल के पास रखे पैरावट में अचानक आग लग गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें उठते देख लोगों में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने 4 दमकल गाड़ियों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया और उसे पंडाल तक फैलने से रोक लिया। घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। बीते सोमवार की शाम राजधानी एक्सप्रेस पर पथराव की घटना हुई। खुर्सीपार गेट और पावर हाउस के बीच अज्ञात लोगों ने ट्रेन के इंजन पर पत्थर फेंके, जिससे इंजन का शीशा टूट गया।
और उसमें दरार आ गई। गनीमत रही कि लोको पायलट और सहायक पायलट पूरी तरह सुरक्षित रहे। चालक दल की सूझबूझ से समय रहते ट्रेन को नियंत्रित कर लिया गया और बड़ा हादसा टल गया। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे सुरक्षा बल मौके पर पहुंचा और जांच शुरू कर दी। आरोपी की तलाश जारी है। इससे पहले भी इसी क्षेत्र में वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव की घटनाएं हो चुकी हैं, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। रायगढ़ पुलिस ने अवैध कबाड़ कारोबार के खिलाफ अब तक की बड़ी कार्रवाई करते हुए 4.90 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की है। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व नगर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में जिले भर में एक साथ छापेमारी की गई। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर 17 से अधिक ठिकानों पर कार्रवाई कर 14 वाहन और कबाड़ गोदामों से करोड़ों की संपत्ति जब्त की गई। इस कार्रवाई में 17 आरोपियों को गिरफ्तार कर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए रिमांड पर भेजा गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार सोनी ने बताया कि आगे भी अवैध कबाड़ कारोबार पर सख्त कार्रवाई जारी रहे। देख रहे बड़ा बड़ा मतलब कहीं कहीं पर पहुंच गया। क्या ये मशीन है, इसमें डाल देते हैं, ये सब निकल। ये तो सिलेंडर पड़ा है। उधर लेकिन देखो ये अच्छी बात है कि कैमरा हर जगह लगा है ताकि कौन क्या कर रहा है। जिले में चोरी तथा अन्य संपत्ति संबंधी अपराधों में प्रभावी अंकुश स्थापित करने के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर सभी थाना चौकी प्रभारियों के द्वारा आज कबाड़ का व्यवसाय करने वालों के विरुद्ध वहां छापेमारी की कार्यवाही की गई है। आज जिले में कुल 17 से अधिक जगहों पर छापेमारी कार्यवाही की गई है, जिसमें कुछ गाड़ियां और सामान बरामद हुए हैं, जिनकी जांच की जा रही है और विधिवत जब्ती की कार्यवाही की जा रही है। अभी उसका जांच जारी ही है। 17 से अधिक जगहों पर छापेमारी की कार्यवाही की गई। संचालन करता है वो एक ही है कि अलग अलग है? अलग अलग है। हाँ, अभी कार्यवाही जारी है। एससीसीएल के तत्वाधान में सोनहत ब्लॉक के कटगोड़ी मिनी स्टेडियम में आयोजित वार्षिक ब्लैक डायमंड फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबले के साथ भव्य समापन हुआ। 5 जनवरी से शुरू हुई इस प्रतियोगिता में क्षेत्र की कई टीमों ने भाग लिया। फाइनल मैच चर्चा और कटगोड़ी टीम के बीच खेला गया, जिसमें कटगोड़ी ने शानदार जीत दर्ज की। ब्लैक डायमंड ग्रामीण प्रतियोगिता में मैं आई हूँ फुटबॉल की। बहुत अच्छा लगा। यहाँ के जीएम ने मुझे बताया, झा साहब ने, कि ये 5 सालों से ये कार्यक्रम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा कि यहाँ ग्रामीणों को एक प्लेटफॉर्म मिला है अपनी प्रतिभाओं को उजागर करने का। और हमारे ग्रामीण में बच्चे भी ऐसे होते हैं कि जो आज ये यहाँ खेले हैं, कल राज्य स्तर पे खेलेंगे, हो सकता है एक दिन राष्ट्रीय स्तर पे खेलें, तो इससे इनकी प्रतिभा का उजागर होगा। बहुत अच्छा लगा, उन्होंने मुझे बुलाया था तो मैं आई यहाँ पर। और ये ब्लैक डायमंड फुटबॉल है और यहाँ के ग्रामीणों में फुटबॉल ज़्यादा लोकप्रिय है। और जो कोल इंडिया की जो धारणा है वो सतत विकास के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, जो जब तक हम समाज से नहीं जुड़ेंगे, हमारा अब मिशन पढ़ेंगे तो उसमें भी है कि सोसाइटी टू ये और एनवायरनमेंट को भी हमको सेव करना है। उसके साथ जब तक हम ग्रामीण को इस भावना से नहीं जुड़ेंगे, उनके दिल तक हम नहीं पहुंचेंगे, दूरी बनाएंगे, हम कभी भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनेंगे। चूंकि एक थ्योरी है ट्रिपल बॉटम लाइन। ट्रिपल बॉटम लाइन में पीपुल, प्लेनेट और प्रॉफिट आता है। इंडस्ट्री पहले से प्रॉफिट करती थी, लेकिन अभी जो पीपुल है, मतलब सोसाइटी, समाज और प्लेनेट, इन्वायरमेंट, इस सबको साथ में लेकर चलने के लिए जो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारा बिजनेस व्यू है ऑल इंडिया का, उसके तहत हम ग्रामीण फुटबॉल वगैरह कराते हैं साथ में, ताकि ग्राम में बच्चों का फुटबॉल में इंटरेस्ट, गेम में इंटरेस्ट जगे, उसका विकास हो, वो नेशनल लेवल पर जाए, इंटरनेशनल लेवल पर जाए। यही कोल इंडिया की धारणा। उसी के तहत हम एससीसीएल बैकुंठपुर क्षेत्र इस फुटबॉल का हर एक साल 2022 से हम लगातार ऑर्गेनाइज इस कटगोड़ी ग्राउंड में कर रहे हैं। बैकुंठपुर नगर पालिका क्षेत्र के बाबू कॉलोनी में कुएं के जीर्णोद्धार का अधूरा कार्य लोगों की जान पर भारी पड़ सकता है। करीब 2 महीने से लगभग 5 लाख रुपए की लागत से स्वीकृत कुएं का निर्माण कार्य बंद पड़ा है। न कुएं की जगत बनाई गई है
और न ही कोई सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इससे कॉलोनी वासियों और राहगीरों को हर समय हादसे का डर बना हुआ है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। निवासियों ने नगर पालिका से जल्द कार्य पूरा कराने और सुरक्षा इंतजाम करने की मांग की। से पड़ा है भैया, बच्चे लोग खेलते हैं, खतरा है। और अरे कुकुर बिलार सभी के खतरा है। सभी यहीं थे, नाचते हैं, जगह ते ही थे है थोड़ा सा। कब से बन रहा था? तो कितना महीना हो गया? हो गया 2 महीना, 1 महीना छोड़े हो गया। फेंसिंग लगा हुआ है इसमें? नहीं, कुछ तो न, वो जाली वाली पहले लगा था, घिरी उरी सब लगा था, तो उनके बना रहे थे तो निकाल के ले गए नगर पालिका वाले। अब ध्यान नहीं दे रहे हैं कि क्या हो रहा वहाँ, क्या नहीं हो रहा। हाँ, अधिकारी आए थे? हम अधिकारियों को तो नहीं देखी आए। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारी कुआं बन जैसे रही तैसे बन जाए। मेरा नाम प्रियंका है और अभी हम बाबू कॉलोनी प्रेमाबाग बैकुंठपुर कोरिया जिले से हैं। और आप देख सकते हैं कि जो हमारा कुआं है, ये 2 महीने से एक्चुअली पूरे जिले में कुएं के कार्य को दोबारा निर्माण करने की घोषणा हुई थी, तो उसमें ये कुआं फिर से बन रहा था। पहले हमारा कुआं बिल्कुल पैक और जाली से लगा हुआ, घिरा हुआ, सुरक्षित था। काम शुरू हुआ तो इस काम को 2 महीने हो गए शुरू हुए और 1 महीना काम को बंद हुए हुआ है। और आप देख सकते हैं पूरा कुएं को एकदम खुला छोड़ दिया गया है। चारों तरफ कॉलोनी पूरे बच्चों से घिरी हुई है। पूरी कॉलोनी में सारी जगह लोग रहते हैं और ये आप देख सकते हैं कि कभी भी यहाँ पर किसी जानवर का गिरने का आशंका है, बच्चों के गिर के मौत होने की आशंका है और इस और कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। क्या चाहते हैं आप? हम बिल्कुल यही चाहते हैं। ये बहुत बड़ी लापरवाही है। शहर के बीचों बीच इस प्रकार से कुएं को खुला छोड़ दिया गया है, तो बहुत बड़ी लापरवाही है। ऐसी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। तो इसको तुरंत से तुरंत इसका निर्माण किया जाए और कुआं को पूरा जाली से पैक किया जाए। प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से बिल्कुल यही चाहते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी इस कार्य को पूरा किया जाए। और इतनी बड़ी लापरवाही, अगर इसको कुएं को पूरा निर्माण अभी नहीं करना था तो कम से कम इसका घेराबंदी का तो उनको इंतजाम करना था, पर ऐसा कुछ भी नहीं किया गया प्रशासन की तरफ से। बिलासपुर स्थित सिम्स हॉस्पिटल एक बार फिर विवादों में घिर गया है। गायनिक वार्ड में जल्दी डिस्चार्ज को लेकर एक महिला ने जमकर हंगामा किया। आरोप है कि महिला ने स्टाफ नर्स और सुरक्षा गार्ड के साथ बदतमीजी करते हुए गार्ड को तमाचा भी जड़ दिया। बताया जा रहा है कि महिला की रिश्तेदार गायनिक वार्ड में भर्ती थी। पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। हमको कुछ बोले ही नहीं। अरे इतना तमीज से बात मत करो। क्या बोल रही मेरे को कैसे कर दिए? देख बाप रे, बाप रे। बात करने का तमीज सीख, पहले छुट्टी दे। को सबसे पहले आके से बात करनी थी। उसके बाद जब वो तू तेरे से बात करने लगी तो हम लोग उसको समझाने लगे कि इनसे तू करके बात मत करिए, क्योंकि ये डॉक्टर है, इनसे तू करके बात मत करिए और आपका छुट्टी का पेपर 2 बजे तक बनेगा, हम लोग बोले उनको। लेकिन वो बोली कि जब 2 दिन पहले से बन गया है, 2 दिन पहले से बन गया है, 2 दिन पहले से बन गया करके वो एकदम हुड़दंग करने लगी हम लोग के साथ। फिर उसके बाद उसी बीच हमारी सीनियर जो दीदी थी वो उनको बोलने लगी कि देखो जब बन जाएगा तो छुट्टी का पेपर हम लोग खुद आपको दे देंगे। इस बीच में वो एकदम बहस करने लगी। उसके बाद फिर बहस जब हो रहा था तो गार्ड हमारे जो साथ ड्यूटी में था वो गार्ड आया और गार्ड आके उसको हटाने लगा हमारे काउंटर से। तो वो गार्ड को ही मारने लगी कि तू मेरे को क्यों हटा रहे हैं ऐसे करके। क्या नाम है वो महिला का जो आपको लोग के ऊपर हाथ उठाई? पेशेंट का नाम है रोशनी और उसकी माँ हमारे साथ ऐसा की है। पेशेंट की माँ। क्या नाम उसका? नाम उसका नाम मालूम है?
किनके साथ मारपीट की है वो? वो सबसे पहले गार्ड के साथ मारपीट की। क्या नाम है गार्ड का? बासु। और उसके बाद वो जो नर्सिंग स्टाफ थे हम दोनों उनके साथ वो मारपीट। क्या नाम है दोनों का? ज्योति और स्तुति। तो कहाँ है वो महिला, कहाँ है? अभी वार्ड में है, अभी उसको छुट्टी नहीं हुआ है। तो क्या करेंगे आप लोग आगे? हम लोग अपनी सुरक्षा के लिए चाहते हैं कि एमएस सर के पास हम लोग बात रखे हैं, एक आवेदन दिए हैं कि यहाँ पर एक काउंटर को पूरा कवर किया जाए, कोई हमारे काउंटर के ऊपर नहीं आना चाहिए। ऐसे में भी कोई भी अटेंडर आके मार देता है या कुछ भी बोल देता है। नाम क्या है आपका? स्तुति। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।